सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। अरण्य कांड दोहा नंबर 13 के बाद एक बार श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सुख से गोदावरी के समीप पर्ण कुटीर बनाकर रहने लगे थे वनवास के समय। तो एक बार प्रभु राम जी सुख से जब बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपनी प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ, हे देव मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। मोहि समझायूं कहूँ सोई देवा, सब तजी करऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ सो भगत करऊँ जय दाया। आगे दोहा नंबर 14 में लिख रहे हैं अरण्य कांड में गोस्वामी बाबा, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाए, आ जाते होई चरण रति शोक मोह भरम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरहि मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं और मोर तोर में माया, अजहि बस किन जीव निकाया। श्री राम लक्ष्मण गीता के नाम से हैं अरण्य कांड में। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जह लागी मन जाई, असो सब माया जानौ भाई। तही कर भेद सुनहु तुम सोऊ, अविद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन जाता है, जहाँ तक हमारा मन जाता है, लक्ष्मण जी ने जीवों को कल्याण के लिए ही पूछा। श्री रामचंद्र जी से संवाद यह हुआ और वहाँ जीव और ईश्वर का भेद समझा रहे हैं। लक्ष्मण जी जीव समझिए और भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो पूछ रहे हैं। तो इंद्रियों के विषय और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों को भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अजा बस जीव पराभव रूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, अब प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। आगे गोस्वामी बाबा लिखते हैं, ज्ञान मान जह एकहु नाही, आ देख ब्रह्म समान सब माही। कहियो तात सो परम विरागी, अतीर्ण सम शीत तीन गुण त्यागी। इसमें ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है।
हे तात, उसी को परम विरागमान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित टेढ़ापन, आचार्य सेवा, अभाव और पवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रह न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में, जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्य के संग प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता 13 और 7 से 11 में यही बात लिखा होगा। यहाँ लक्ष्मण गीता के नाम से श्री रामचरितमानस में कहा गया है। आगे, माया इस न आप कहो जान कहो सो जीव, बंध मोक्ष पद सब पर माया पे रक्षी। ये दोहा नंबर 15 में आरायण कांड में गोस्वामी बाबा ने लिखे हैं। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जय जय श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी।